स्वागत है आप सबका। मैं हूं आशुतोष दुबे। आज बात करेंगे क्लास 12 की बुक अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, पहला चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स। कंटिन्यू इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल बोथ। थ्योरी भी पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल भी पढ़ेंगे। आज से शुरुआत करेंगे हम प्रैक्टिकल की। पहले हम थ्योरी पढ़ लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। तो एक वीडियो में प्रैक्टिकल, एक वीडियो में थ्योरी। पहली जो वीडियो है इसमें हम थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं मीनिंग ऑफ कंपनी एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक? कैरेक्टरिस्टिक मींस फीचर्स। कंपनी के मेन फीचर्स क्या है? तो यू नो व्हाट इज कंपनी? कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, वी आर अ नेचुरल पर्सन। वी आर अ नेचुरल पर्सन, बट कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मैन-मेड पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के द्वारा बनाई गई एक कंपनी है जिसका एग्जिस्टेंस है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब आर्टिफिशियल एंटिटी। कंपनी अपने नाम से बिजनेस कर सकती है, कंपनी अपने नाम से कोई सामान बेच सकती है, कंपनी अपने नाम से कोई सामान खरीद सकती है, ठीक है। कंपनी अपने नाम से केस फाइल कर सकती है, कंपनी अपना केस लड़ सकती है। लाइक एज योर सिग्नेचर कंपनी है और सील। जैसे आप सिग्नेचर करते हैं वैसे कंपनी के पास सील होता है, उसको बोलते हैं स्टाम्प। तो यहाँ पे क्या समझा? मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी, तो मैंने इसको क्लियर किया। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपनी मींस फीचर ऑफ कंपनी। कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी हैड देयर ओनिटी, कंपनी हैज द लीगल एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड। कंपनी का एक लीगल एग्जिस्टेंस है, जैसे हमारा और आपका, ठीक है। आइए पॉइंट्स समझते हैं दोस्तों। काइंड्स ऑफ कंपनी, ये कंपनी कितने तरह की होती हैं, इसके साथ साथ लास्ट वाले पॉइंट को हम कंसीडर कर देंगे। कंपनी के प्रकार कितने होते हैं? तो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। आइए समझते हैं प्राइवेट कंपनी क्या होती है। प्राइवेट कंपनी या दोज कंपनी, दोज आर रिस्ट्रिक्टेड टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकती है। मींस प्राइवेट कंपनी के शेयर नहीं बेचे जा सकते स्टॉक एक्सचेंज में। पब्लिक कंपनी क्या होती है? पब्लिक कंपनी या दोज कंपनी, दोज शेयर विल बी ट्रांसफर इजीली टू द पब्लिक। प्राइवेट कंपनी इनवाइट द पब्लिक फॉर द इनविटेशन ऑफ लेटर, दिस इज नोन एज प्रॉस्पेक्टस। जो प्राइवेट पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी पब्लिक को अपने शेयर परचेस करने के लिए इनवाइट कर सकती है, आमंत्रित कर सकती है, उसको बोलते हैं पब्लिक कंपनी। मिनिमम डायरेक्टर कितने चाहिए? 7। प्राइवेट कंपनी में 2। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी जो मार्केट में ट्रेड नहीं करती है, जिसका 100% सिक्योरिटी, 100% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है। ऐसे कौन कौन से हैं? कोई एक एग्जांपल? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे बीएसएनएल है, रेलवे है, आपका इसरो है। ऐसे बहुत सारी कंपनी है जो ट्रेड नहीं करती हैं, जिनका 100% स्टॉक, 100% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है, ये गवर्नमेंट कंपनी। पब्लिक कंपनी वो कंपनी जिनमें मिनिमम 7 डायरेक्टर चाहिए। मिनिमम शेयर होल्डर्स की कोई लिमिट नहीं है, ना ही शेयर होल्डर्स की लिमिट ही इसमें, मैक्सिमम शेयर होल्डर की लिमिट भी नहीं है। सीधी सीधी बात बोले, पब्लिक कंपनी क्या है? ऐसी कंपनी जो अपने शेयर को बेचने के लिए पब्लिक को इनवाइट कर सकती है, पब्लिक को प्रॉस्पेक्टस के थ्रू इनवाइट कर सकती है। प्रॉस्पेक्टस क्या है? प्रॉस्पेक्टस इज अ इनविटेशन लेटर। जैसे आप शादी में किसी को इनवाइट करते हैं तो कार्ड देते हैं, निमंत्रण कार्ड, उसी से कंपनी अपने शेयर को परचेस करने के लिए निमंत्रण देती है, उसको बोलते हैं प्रॉस्पेक्टस। अब आगे, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो अपने शेयर मार्केट में नहीं बेच सकती, ठीक है। अब सब टॉपिक कंप्लीट। डिफरेंट बिटवीन प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, तो मैंने यहां पे क्लियर कर दिया। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है इक्विटी शेयर वर्सेस प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? देखिए, जब कंपनी का जो रियल ओनर होता है वो कौन बोला जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर। मींस कंपनी के ऑनर कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। द स्मॉल डोमिनेशन ऑफ द शेयर कैपिटल इज नोन एज शेयर। द स्मॉल डोमिनेशन ऑफ द शेयर कैपिटल इज नोन एज शेयर। कंपनी की पूरी पूंजी को 100 रुपए की कंपनी है तो उसको 10-10 रुपए के 10 शेयर में डिवाइड कर दिया जाएगा, तो एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए, ठीक है।
इसमें जो मेजर डिफरेंट क्या है, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर में इक्विटी शेयर होल्डर और द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के रियल ओनर होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो कंपनी के ओनर नहीं होते हैं, उनके पास शेयर तो होता है लेकिन वो कंपनी के ओनर नहीं होते हैं। क्लियर है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर को कंपनी में सबसे पहले हिस्सेदारी मिलती है। इक्विटी शेयर दूसरा डिफरेंट होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो पैसा जो कंपनी इनकम करती है, जो पैसे कंपनी आय कमाती है, उसमें से जो पैसा फाइनल प्रॉफिट बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर में बढ़ता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर है तो इसका मतलब कि आपको एक फिक्स रेट से आपको रिटर्न मिलेगा। जैसे आपको एक निश्चित रेट से आपको ब्याज मिलता है, वैसे आपको यहाँ पे एक फिक्स रेट से रिटर्न मिलता है। दे आर द फिक्स रेट ऑफ रिटर्न on preference shareholders, preference share, but there is no certain rate of return. कंपनी को sufficient profit होगा तो कंपनी अच्छा खासा आपको लाभ देगी, अच्छा खासा रिटर्न देगी, डिविडेंड देगी, और अदरवाइज कोई बात नहीं। जब कभी भी कंपनी की वाइंडिंग अप हो, जब कभी भी बंद हो कंपनी, तो इनको पूंजी लौटाने का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पूंजी लौटाने का कंपनी का पहला अधिकार होता है। क्लियर है? और जो शेयर होता है, जो शेयर आप जब शेयर परचेज करते हैं तो शेयर कंपनी आप लंबे समय से, कंपनी चाहती है कि आपके शेयर को लंबे समय से बेचें, इसलिए कंपनी आपको शेयर की रिटर्न देती है। उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड को हिंदी में बोलते हैं बेटा लाभांश। क्लियर है? अब मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल है, क्योंकि हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए इसके लिए हम आपको एक सेपरेट वीडियो अलग से देंगे। वैसे मैं आपको समझा देता हूं। शेयर कैपिटल क्या होता है? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। जिस कंपनी से जितने रुपए से कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है उसको बोलते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ठीक है? ऑथराइज्ड कैपिटल का जो भाग, सपोज करिए कोई कंपनी है 100 रुपए की है, कोई कंपनी 100 रुपए की है, ये इसका रजिस्ट्रेशन वैल्यू है। अगर ये इसका रजिस्ट्रेशन वैल्यू है तो इसको क्या बोलेंगे? ऑथराइज्ड कैपिटल 100 रुपीज। लेकिन कंपनी को अभी सिर्फ 50 रुपए चाहिए बिजनेस करने के लिए, इसमें से कंपनी 50 रुपए मार्केट में बेच देती है, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑथराइज्ड कैपिटल। और इसको क्या बोलते हैं? इशूड कैपिटल। जो मार्केट में पैसा हम इशू करिए उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। अब इशू जो हुआ है उसको पब्लिक परचेज करेगा। सपोज करो 50 रुपए का इशू किया और ये पब्लिक ने परचेज किया 48 रुपीज का, तो क्या हो गया? इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है? ये कितना होना चाहिए? मिनिमम 90% मिनिमम होना चाहिए। 90% से कम होगा कभी कंपनी लिस्ट नहीं हो पाएगी। क्लियर है? उसके बाद होता है बहुत सारा कैपिटल होता है, अलग से वीडियो बना देंगे, जैसे ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल, पेड अप एंड नॉन पेड अप कैपिटल, फुल्ली पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है? एक ही वीडियो में सारा कुछ बहुत लंबा हो जाएगा। क्लियर? अब दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। नाम से क्लियर है क्या? सेंस है? प्राइवेट, व्यक्तिगत। जब आप अपने व्यक्तिगत संबंधों से, अपने पर्सनल रिलेशन से अपने शेयर को बेच देते हैं, कंपनी के शेयर को बेच देते हैं, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। जब कंपनी के डायरेक्टर अपने पर्सनल रिलेशन, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव में, अपने रिलेशंस में फोन कर करके या मिलजुल करके उनको कंपनी के शेयर बेच देते हैं, उनको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। हाँ, एक बात याद रखनी है, जिनको भी प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर के थ्रू उनको शेयर बेचा गया होगा, वो कंपनी के शेयर को जब 30 दिन वो शेयर होल्ड करते हैं, जैसे सपोज करो आप शेयर होल्ड करते हो 1 अप्रैल 2022 को, तो इसके नेक्स्ट 3 इयर्स तक आप शेयर नहीं बेच सकते। जो ये 3 साल का समय है इसको बोलते हैं लॉकिंग पीरियड। क्या बोलते हैं? लॉकिंग पीरियड। ठीक है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, शॉर्टकट में ESOP। ये क्या होता है? जब कोई भी कंपनी के शेयर पब्लिक में बेचने के लिए लाते हैं तो सबसे पहले एम्प्लॉय को प्रायोरिटी मिलती है। उनको, जो भी कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं इनको प्रायोरिटी मिलती है, इनको पहले खरीदने के लिए ऑफर मिलता है। इस ESOP में कोई भी एम्प्लॉय शेयर खरीद सकता है, बट यहाँ भी लॉकिंग पीरियड होता है 3 साल का। आप इस 3 साल में शेयर नहीं बेच सकते। हाँ, एक बात और बता दें कि कंपनी के शेयर को डिस्काउंट पे नहीं बेचा जा सकता। ठीक है? ये सब्सिडी है। लेकिन इन केस ऑफ ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में, कंपनी के शेयर को कुछ डिस्काउंट पर बेचा जा सकता है। वो डिस्काउंट कितना हो सकता है? मैक्सिमम 30%।
मतलब 100 रुपए के शेयर को डिस्काउंट कर दे 30%, तो कम से कम 70 रुपए तक बेचा जा सकता है, इससे कम नहीं बेचा जा सकता। आता है पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। जब कोई भी कंपनी अपने शेयर को मार्केट में ले जाती है तो सबसे उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। तो पब्लिक उसको प्रॉस्पेक्टस को पढ़ती है, एडवर्टाइजमेंट पढ़ती है, पूरे प्लान को समझती है, फिर कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब करती है। सब्सक्राइब करती है तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी दिया जाता है। लेकिन आज के डेट में आज की डेट की बात करेंगे, मॉडर्न एरा में ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं कुछ कंपनियों में, सीधे शेयर आप फुल पेड करके परचेज कर लेते हैं। ये चीजें तब की हैं जब पार्टली पेड है। स्वीट इक्विटी शेयर क्या होता है? ये वो शेयर होते हैं जो कंपनी के डायरेक्टर्स अपने एम्प्लॉय को देते हैं, इसको बोलते हैं स्वीट इक्विटी शेयर। इनमें भी लॉकिंग पीरियड 3 साल। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। एट प्रीमियम क्या होता है? इशू ऑफ शेयर, जब कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो एट पर भी कर सकती है, एट प्रीमियम भी कर सकती है। डिस्काउंट पे कोई भी कंपनी अपने शेयर को इशू नहीं कर सकती है, ये कंपनी एक्ट में प्रोहिबिटेड है। एट पर का मतलब क्या होता है? व्हाट द सेंस ऑफ एट पर? शेयर इशू एट पर। एट पर का मतलब होता है जैसे 100 रुपए का शेयर है, इस शेयर को मार्केट में 100 रुपए का बेचा जाएगा तो इसको बोलेंगे एट पर। 100 रुपए का सामान 100 रुपए में बेचा जाता है तो एट पर, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं सम मूल्य। जितने रुपए का सामान उतने रुपए में जब आप बाजार में बेचते हैं उसको बोलते हैं एट पर। अब ये प्रीमियम क्या होता है? जैसे 100 रुपए का सामान जब कंपनी 10 रुपया प्रीमियम लेकर के इसको बाजार में बेचती है 110 रुपए का, तो इसको बोलते हैं शेयर इशू एट प्रीमियम। प्रीमियम मतलब अधिमूल्य, अधिमूल्य आधा से अधिमूल्य। अधिमूल्य का सेंस क्या है? जो आपका एक्चुअल प्राइस है, जो आपका वास्तविक कीमत है उससे ज्यादा कीमत। तो आपकी वास्तविक कीमत कितनी है? 100 रुपए। आप 10 रुपए प्रीमियम लेते हैं तो यहाँ पे अधिमूल्य प्राइस, प्रीमियम प्राइस, अधिमूल्य को हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्रीमियम। तो कितना होगा? 110 रुपए। क्लियर है? 100 रुपए का शेयर तो 100 रुपए में बिकेगा तो एट पर, 100 रुपए का शेयर 100 रुपए से ज्यादा का बिक रहा है तो एट प्रीमियम। सिंपल। इशू ऑफ शेयर कंसीडरेशन अदर देन कैश। कंसीडरेशन मतलब होता है प्रतिफल। व्हाट इज द सेंस ऑफ कंसीडरेशन? कंसीडरेशन मींस प्रतिफल। अदर देन कैश, कैश के अलावा। जब हम कंपनी के शेयर इशू करते हैं उसके बदले में कैश नहीं मिलता हमें, किसी कैश के बदले में हम कुछ और परचेज कर लेते हैं। जैसे आइए समझते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक 20 लाख रुपए की बिल्डिंग परचेज किया। अब उस बिल्डिंग की कीमत को पे करने के लिए मैं 20 लाख रुपए ना पे करके मैं अपने 20 लाख रुपए के शेयर कंपनी को दे दिए, जिसको क्या बोलते हैं? इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। मतलब ऐसे शेयर, कंपनी का ऐसे शेयर इशू करना जिसके बदले में कैश ना मिल करके हमें कैश के बदले में कोई संपत्ति मिल जाए। अब होता है कॉल इन एडवांस। ये क्या होता है? जैसे जब हम कंपनी में जब आपको प्रैक्टिकल पढ़ाएंगे तो वहां पे हम 2 तरीके का पेमेंट पढ़ाएंगे। इशू ऑफ शेयर फॉर लमसम अमाउंट। लमसम का मतलब होता है एक बार में। इशू ऑफ शेयर ऑफ पार्टली अमाउंट, आधा दिया, ठीक है, थोड़ा मोटा। जब कंपनी का शेयर आधा दिया होता है तो कंपनी का शेयर मान लीजिए है 100 रुपए का और कंपनी मांगती है सिर्फ 20 रुपए। तो जब कोई भी व्यक्ति 20 रुपए से ज्यादा सपोज करो एक व्यक्ति है ए, जब ये व्यक्ति 20 रुपए से ज्यादा 30 रुपए पे कर देता है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कॉल इन एडवांस। ठीक है? तो ये एडवांस क्या है इसका? कितना एडवांस दिया इन्होंने? 10 रुपया हमको एडवांस दिया, इसको बोलते हैं कॉल इन एडवांस। ये कब होता है? जब पार्टली पेड अप होता है। पार्टली पेड अप होता है। अगर लमसम में पेड हो रहा है तो ऐसा नहीं होता है, कोई चांस नहीं। बिल्कुल उसी का ठीक रिवर्स होता है कॉल्स इन एरियर्स। ये कॉल्स इन एरियर क्या है? हमने कंपनी का जो शेयर है वो 100 रुपए का इशू किया है, बट हम लोगों ने कितना मांगा? 20 रुपए। एप्लीकेशन मनी 20 रुपीज। लेकिन जो पेमेंट करने वाला है व्यक्ति, जो पेमेंट करने वाला व्यक्ति है वो व्यक्ति 20 रुपए ना देकर के सिर्फ 5 रुपए देता है, तो इसको क्या बोलते हैं? एरियर। ठीक है? इसको बोलते हैं एरियर। प्राइवेट प्लेसमेंट, पब्लिक प्लेसमेंट, गवर्नमेंट पब्लिक कंपनी, ये तो हो ही गया है। अब आइए समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इधर
सब्सक्रिप्शन आप क्या, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है? मान लीजिए हमारा शेयर है कंपनी का और कंपनी अपने शेयर को 100 शेयर मार्केट में बेचना चाहती है और कंपनी 100 शेयर के लिए एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती है, इनविटेशन भेजती है पब्लिक को, भैया हम 100 शेयर मार्केट में बेचने वाले हैं अपनी कंपनी। सपोज करो रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी का मानना है कि रिलायंस कंपनी अपने 100 शेयर, एक एग्जांपल 100 शेयर मार्केट में बेच रही है, लेकिन मार्केट से जो एप्लीकेशन आता है शेयर परचेज करने के लिए वो 500 आ जाता है, 100 के बदले में 500 आ जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? 1:5, 1:5 के रेशियो में ओवर सब्सक्राइब हो गया शेयर। मतलब जितना हम मार्केट में बेचने गए, उससे ज्यादा का शेयर का एप्लीकेशन जो मिल जाए हमको ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, बिल्कुल उसी का ठीक रिवर्स है, वो क्या है? अंडर सब्सक्रिप्शन। ये अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जब हम मार्केट में जाते हैं 100 शेयर बेचने और 100 शेयर के बदले में हमारा सिर्फ 50 शेयर का एप्लीकेशन होता है। आप मार्केट में जाते हैं 100 शेयर लेकर के और मार्केट से कोई इंटरेस्ट नहीं होता आपकी कंपनी में और मार्केट से सिर्फ 50 शेयर का एप्लीकेशन मिल पाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्राइब। जितना बिके बेचने गए उससे कम बिका तो क्या है? अंडर सब्सक्राइब। क्लियर है? जितना शेयर आप इनवाइट किए एप्लीकेशन उससे ज्यादा बिक गया तो ओवर सब्सक्रिप्शन, उससे कम बिका तो अंडर सब्सक्रिप्शन। आप 100 शेयर लेके गए, 110 शेयर बिक गया तो ओवर सब्सक्रिप्शन, 50 शेयर बिका तो अंडर सब्सक्रिप्शन। क्लियर है? ओके, अब बात करेंगे फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। होता क्या है? जब कंपनी में पार्टली पेड अप होता है, जब कंपनी में हम पैसे बनाते हैं पार्टली पेड अप, लमसम अमाउंट नहीं होता है, वो पार्टली पेड अप क्या होता है? सपोज करिए जो कंपनी का शेयर है वो 100 रुपीज पर शेयर है, बट इसमें मांगा जा रहा है कि 20 रुपए ऑन एप्लीकेशन, 50 रुपीज ऑन अलॉटमेंट एंड 30 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल। कोई भी व्यक्ति 25 रुपए एप्लीकेशन का देता है और उसके बाद जब वो अलॉटमेंट का 50 रुपए जब कंपनी मांगता है, सपोज करो उस आदमी के पास कितने शेयर हैं? 10, तो टोटल वैल्यू कितनी बनती है इसकी? आप इसकी टोटल वैल्यू बनती है 500 रुपया। लेकिन जब वो व्यक्ति 500 रुपया नहीं दे पाता है या उसे कम का पैसा देता है तो उसको बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर, सॉरी उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। बट जब कंपनी कॉल्स इन एरियर मिलता है, पैसा कम मिलता है, तो एक टाइम बाद, वन टाइम बाद कंपनी उस शेयर को फॉरफिट कर देती है, मतलब शेयर होल्डर्स के राइट को सस्पेंड कर देती है और अपने शेयर को वापस ले लेती है, छीन लेती है शेयर होल्डर से। तो इसको क्या बोलते हैं? फॉरफीचर ऑफ शेयर। शेयर का कैंसिलेशन ऑफ शेयर, इसको हम बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर और कैंसिलेशन ऑफ शेयर। ठीक है, फॉरफीचर ऑफ शेयर मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर, द राइट ऑफ शेयर होल्डर इज कैंसल्ड ड्यू टू द नॉट सफिशिएंट पेमेंट। नेक्स्ट, अब बेटा री इशू। ये री इशू क्या होता है? जब किसी कंपनी के शेयर को, जब किसी भी कंपनी अपने शेयर को फॉरफिट कर देती है, शेयर वो पहले वाले शेयर होल्डर से कैंसिल कर देती है, तो अब वो शेयर कंपनी के पास आ जाता है, तो कंपनी उस शेयर को रख के क्या करेगी? तो कंपनी उस शेयर को फिर मार्केट में बेच देती है। बेचा हुआ शेयर कैंसिल करके, फॉरफिट करके जब फिर से मार्केट में बेचा जाए तो क्या है? री इशू ऑफ शेयर। क्लियर है? प्रोस्पेक्टस, मैंने आपको बताया दिया, प्रोस्पेक्टस इज अ इनविटेशन लेटर्स, प्रोस्पेक्टस इज अ इनविटेशन टू इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब द शेयर। प्रोस्पेक्टस एक निमंत्रण होता है जिसमें कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है अपने शेयर को परचेज करने के लिए। भाई पब्लिक को क्या पता है कौन सी कंपनी शेयर बेच रही है, नहीं बेच रही है, कौन सी कंपनी लिस्टेड हो रही है, तो कंपनी न्यूज के थ्रू न्यूज में इस प्रोस्पेक्टस को भेजती है। अब आता है कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे दोनों टॉपिक को साथ में लिंक करके पढ़ेंगे, चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी। कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? सपोज करो आपके पास कैपिटल है, आपके पास कोई लैंड है और बिल्डिंग, इस लैंड बिल्डिंग की कीमत जो है बेटा वो 10 लाख रुपए है। ठीक है, अब इस लैंड बिल्डिंग को 10 लाख रुपए की बिल्डिंग को अगर आप 12 लाख रुपए में बेचोगे तो आपको फायदा कितना होगा, गेन कितना होगा? 2 लाख।
ये इसकी सेल प्राइस है, ठीक है। सेल प्राइस है 10 लाख रुपए की बिल्डिंग को 12 लाख रुपए में बेचा तो कितना कमाया? 2 लाख रुपए। कैपिटल बेचने से, पूंजी बेचने से जो फायदा होता है उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। क्लियर है? रिजर्व कैपिटल क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास 500 करोड़ रुपया है, मान लीजिए मेरी कंपनी है आशुतोष फाउंडेशन, आशुतोष फाउंडेशन के पास जो बैलेंस है वो 500 करोड़ रुपीस है, ठीक है। 500 करोड़ रुपया बैलेंस है। हम आपको क्या समझा रहे हैं? रिजर्व कैपिटल। अब इस 500 करोड़ रुपया में से हम कंपनी बिजनेस करने के लिए 300 करोड़ रुपया, 300 करोड़ रुपीस हम यूज कर लेते हैं, तभी भी हमारे पास कितना बचता है? 200 करोड़ रुपीस बचता है। तो ये हमारे लिए क्या है? रिजर्व कैपिटल है। ये रिजर्व बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने पॉकेट में कुछ पैसा बचा के रखते हैं, कभी भी काम पड़ सकता है हमको। आपने घर में सिलेंडर बचा के रखते हैं, एलपीजी सिलेंडर, कभी भी खत्म हो जाएगा दूसरा सिलेंडर लगा देते हैं, वैसे बिजनेस में हम पैसा बचा के रखते हैं, कभी भी कोई भी काम आ सकता है, कोई भी कैपिटल का काम आ सकता है, तो हमारे पास कैपिटल होनी चाहिए, अदरवाइज मेरा काम रुक जाएगा। बात समझ में आ रही? दिस इज अ रिजर्व कैपिटल। इसको रख करके दूसरा समझाते हैं। अगला है हमारा टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट क्या होता है? टेंजिबल एसेट, व्हाट इज टेंजिबल एसेट? टेंजिबल एसेट इज नोन एज फिक्स्ड एसेट। टेंजिबल एसेट को हम क्या जानते हैं? टेंजिबल एसेट को लिखते हैं फिक्स्ड एसेट्स। ये क्या होता है? लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा। टेंजिबल एसेट क्या होता है? फिक्स एसेट होते हैं, जैसे लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकता है, ठीक है। ऐसे एसेट जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या है? टेंजिबल एसेट। क्लियर है? इनटेंजिबल एसेट ऐसी संपत्तियां जिसको हम छू नहीं सकते, हम देख नहीं सकते, हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट। वो क्या होता है? जैसे गुडविल, सॉफ्टवेयर, पेटेंट एक्सेट्रा। ये क्या है? ये है टेंजिबल एसेट, ठीक है। टेंजिबल एसेट ऐसी एसेट जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन उसका वैल्यूएशन होता है, हमारे बैलेंस शीट में वो शो करती है। जब कंपनी की बैलेंस शीट बनती है तो उसमें वो शो करता है, ठीक है। लेकिन ऐसे एसेट जिसको हम देख नहीं सकते, वो क्या है? गुडविल, इज्जत। गुडविल आप कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते, लेकिन उसका वैल्यूएशन होता है सुपर प्रॉफिट कमाने में। सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन फील कर सकते हैं, ठीक है। पेटेंट, पेटेंट से बहुत पैसा बनता है। पेटेंट हमारा इंटेंजिबल एसेट है, पैसा कमाने में तो हेल्प करता है हमारी, लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। बात समझ में आ रही? इसको क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल एसेट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास पढ़ेंगे इसके बाद प्रैक्टिकल, ठीक है।